बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे डेंगू के कार्यवार बड़ों के साथ बच्चे भी बीमार होने लगे। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सर्विसेज अस्पताल बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में 70% मरीज बच्चे डेंगू में मुब्तला हैं। डेंगू के कारी वार जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डेंगू वायरस का शिकार हो रही हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है और अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं और डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। सर्विसेज अस्पताल पीड्स इमरजेंसी में 70% मरीज बच्चे डेंगू में मुब्तला बताए जा रहे हैं। डेंगू के कारीवार बड़ों के साथ बच्चे भी बीमार होने लगे। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफे हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, डेंगू के डंक तो बच्चों तक पहुंच चुके हैं, क्या सूरत हाल है? डेंगू वायरस जो है वो ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बड़ी तादाद में जो है वो मुतासर कर रहा है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब डेंगू बुखार की लपेट में हैं। नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ अस्पतालों में जो है वो बच्चों में डेंगू बुखार के वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। डेंगू बुखार से अस्पतालों के इमरजेंसीज़ में आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना डेंगू बुखार के साथ बच्चे जो हैं। क्या सूरत हाल है? डॉक्टर रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये है कि जिस तरह अडल्ट के अंदर ये है कि डेंगू के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, उसी के साथ साथ जो पीड्स के जो है वो काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर इनकी रेशो को निकाला जाए तो हमारी इमरजेंसी में ऑलमोस्ट 70% जो केसेस आ रहे हैं वो हैं डेंगू से रिलेटेड है। यानी 70% सिर्फ डेंगू है? डेंगू आ रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को इससे बचाने के लिए वालिदैन क्या करें, क्या करना चाहिए ताकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बड़ों के बराबर है ऑलमोस्ट? जी, इससे ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के जो बॉडी सरफेस एरिया उनको कवर करके रखें। फुल स्लीव्स जो है ना उनको क्लॉथ्स पहनाए जाएं, ठीक है। बाकी ये है कि घरों के अंदर बच्चों को रखा जाए, मिनिमम इसका एक्सपोजर होना चाहिए। किसी हद तक कम किया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी वालिदैन को कि मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे भी करें, घरों में इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, बच्चों को फुल स्लीव जो है वो कपड़े पहनाएं, एहतियात बरतें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर एक्सपोज्ड ना हो ताकि डेंगू बुखार का निशाना ना बन सकें, क्योंकि इस वक्त जो है वो 70% ऑन एन एवरेज अस्पतालों में पीड्स इमरजेंसीज में आने वाले, पीड्स ओपीडी में आने वाले जो बच्चे हैं वो डेंगू बुखार में। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, जबकि शहर के अस्पताल डेंगू से भर चुके हैं। ऐसे में महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब ने एक्सपो में डेंगू फील्ड अस्पताल बनाया। एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल फाल किया गया है। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, जबकि शहर के अस्पताल डेंगू से भर चुके हैं। मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो बताया जा रहा है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल में क्या इंतजाम हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम तसल्ली बख्श हैं? जी बिल्कुल, जो डेंगू बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेंगू के 332 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। इसके बावजूद जो हमने रात देखा है कि एक ही दिन के अंदर जो 5 जो अमवात हैं वो डेंगू के बायस जाँ बहक भी हो गए हैं। और इस वक्त एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल 280 बेड्स पर बनाया गया और 170 जो मरीज़ हैं इस पर ज़ेर इलाज हैं और करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बनाया गया है। इस पर इंतजाम कैसे हैं? हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मुझे 4-5 रोज़ हो गए आते हुए और डेली ये होता है कि मैं कल जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ बेटर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इधर खड़े होके एक लाइन में 2 घंटे, पौने 2 घंटे, फिर दूसरी लाइन में मुझे समझ नहीं आता ये इन्होंने किस किस्म का स्टेप वाइज बनाए हुए हैं। यानी एक लाइन में 1.5 घंटा खड़े हुए हैं, सेकंड लाइन में आपने 1.5 घंटा खड़े होना है, फिर उससे लास्ट लाइन में आपने आधा पौना घंटा खड़े होना है। और आप डेंगू के पेशेंट आप देखें वो खड़े नहीं हो सकते, इधर व्हील चेयर तक नहीं है, लोग देखें नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। खुदारा कुछ रहम करें, अगर कुछ किया ही है इस गवर्नमेंट ने, अगर कुछ किया ही है तो खुदा के लिए उसको बेहतर तरीके से करें। इतनी मिस मैनेजमेंट है। अगर आप किसी मैनेजमेंट के बंदे से बात कर लें वो आपको पकड़ के साइड पे ले लीजिएगा, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपके साथ बुरे तरीके से पेश आएंगे। यार हम पेशेंट हैं यार, अगर हम इधर आ गए हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया तो खुदा के लिए आप लोग तो रहम करो यार। कोई इंतजाम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है? मुश्किलात तो सर और कुछ नहीं है, लेकिन लाइन में मुझे टांगे मेरे तक गया, तकलीफ होती है टांगों में।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि करोड़ों की लागत से ये डेंगू अस्पताल तो बनाया गया, लेकिन मिसमैनेजमेंट अरूज पर है। जो बुजुर्ग उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लगाए गए हैं, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि डेढ़ दो घंटे लाइनों में लगकर खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बावजूद टेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी ने बताया कि उनकी टांग में शदीद दर्द है, यहाँ पर व्हील चेयर तक मुहैया नहीं की गई। तो उन्होंने बताया कि इस मिसमैनेजमेंट अरूज पर है, इस पर जो हुकूमत है वो खासकर इस पर गौर करे और जितनी भी हमारी यहाँ पर शिकायत है उनका फौरी हसाला। शुक्रिया आपका।